स्पेशल सीपी क्राइम ब्रांच रविंदर यादव जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सुखदेव सिंह हत्याकांड और उसमें दिल्ली क्राइम ब्रांच किस तरह से इन्वॉल्व हुई, आप लोगों ने 2 आरोपियों को पकड़ा भी, हमने देखा कैसे राजस्थान पुलिस को हैंडओवर करने के लिए टीम निकली है। एक बस सीक्वेंस से बता दीजिए कैसे आप लोगों का इन्वॉल्व। देखिए, 5 दिसंबर को हत्या हुई। हत्या के तुरंत बाद जो राजस्थान पुलिस के एडीजी क्राइम है श्री एमएन दिनेश, जो ये एसआईटी के भी अध्यक्ष हैं इसके, तो उन्होंने हमसे संपर्क किया और रिक्वेस्ट की कि ये लोग दिल्ली की तरफ चलें, तो आप दिल्ली में इनके घुसते ही इनको गिरफ्तार कर लीजिए। उनका कहने का बेसिस इस आधार पे था कि उन्होंने डीडवाना की जो टैक्सी की थी उसको जब ट्रेस किया गया तो वहाँ से डीडवाना से इन्होंने दिल्ली वाली बस पकड़ी। क्या ये 6 दिसंबर की बात है या 5 की? ये 5 दिसंबर की बात। तो 5 दिसंबर को जब उस बस को हमने यहाँ इंटरसेप्ट किया दिल्ली पहुँचने पे, तो उस बस में ये लोग नहीं मिले। पूछताछ करने में पता चला कि ऐसे ऐसे 2 लड़के जो डीडवाना से बैठे थे वो धारूहेड़ा में ही उतर गए, यहाँ तक आए नहीं। अब हमारे लिए चैलेंज ये था कि धारूहेड़ा से आगे किधर गए। तो राजस्थान पुलिस के भी कुछ लोग आगे हमारी टीम के साथ जॉइंटली हमने काम करना शुरू किया। कुछ टीमें हमने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की तरफ कर दी कि कहीं पे कोई फुटेज या कोई सुराग मिले, कहीं रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड। तो हमें धारूहेड़ा से ही फिर सुराग मिला कि रेवाड़ी की तरफ गए। रेवाड़ी से हमने ट्रैक किया कि इस समय क्या साधन ये हो सकता है। तो वहाँ से इन्होंने एक ट्रेन पकड़ी थी जो अर्ली मॉर्निंग अगले दिन सुबह 6 तारीख को 5 बजे चली रेवाड़ी से और 8 बजे हिसार पहुँची। वहाँ के रेलवे स्टेशन के फुटेज में ये कंफर्म हो गया कि ये हिसार पहुँचे। अब आगे फिर जो ऑपरेशन था वो फिर स्टकअप हो गया। तो वहाँ पे फिर एक इसके जितने पुराने जो टच में लोग थे उनको हमने चेक किया, तो उसमें से ये उधम सिंह गायब मिला। किसके टच में, नितिन के या रोहित? नितिन फौजी के जितने दोस्त थे, वो नितिन फौजी ने एक ज़माने में हिसार में आर्मी की ट्रेनिंग की थी, आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए। तो उससे उस समय ये उधम सिंह उसके साथ होता था। तो ये उधम सिंह भी गायब मिला। फिर हमने इनको ट्रैक करना शुरू किया तो पता चला कि उधम सिंह तो हिमाचल की तरफ जा रहा है और मनाली की तरफ जा रहे हैं। फिर कुछ टीमें वहाँ भेजी, फिर ये वहाँ रुके नहीं। हमारी टीमें वहाँ पहुँच गई थी लेकिन ये लगातार चल रहे थे। ये हम एक जगह कहीं रुक नहीं रहे थे। तो कल फाइनली रात में ये आके चंडीगढ़ जैसे ही होटल में रुके हैं, वहाँ से हमने इनको गिरफ्तार किया। जिस होटल में रुके हुए थे वहाँ से क्या कोई वेपन्स या कुछ और सामान भी मिला? अभी ये सब वेपन इन्होंने वहीं राजस्थान में बताया है, उसके लिए टीमें गई हुई हैं रिकवरी के लिए। ये अपने साथ वेपन लेके नहीं चल रहे थे। तीनों का रोल क्या है? पर बस इसमें उधम का रोल क्या है, किस तरह से उसने मदद की? उधम ने हिसार से इनको सारी लॉजिस्टिक्स, पैसा, गाड़ी, टैक्सी, फेक आइडेंटिटी, वो सारे काम उधम सिंह के हैं। बाकी शूटर तो ये दोनों मेन ही थे जिन्होंने 2 दर्जन से ज़्यादा गोलियां चलाई थी, नितिन फौजी और रोहित राठौर। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना किस तरह से एक टाइमलाइन जो है दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच स्पेशल सीपी ने बताई है कि इस केस में इन्वॉल्वमेंट हुआ दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का, और जो वो लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हुए उन लोगों ने इन आरोपियों को पकड़ा है। इन आरोपियों को पकड़ा गया है चंडीगढ़ में एक होटल में ये लोग ठहरे हुए थे और वहाँ से इन लोगों को पकड़ा गया, जिसमें नितिन फौजी को राजस्थान पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया था वहीं से, क्योंकि उनकी टीम भी साथ में इस ऑपरेशन में मौजूद थी। और उसके अलावा 2 आरोपी जो हैं, रोहित राठौर और साथ ही साथ दूसरा आरोपी उधम जो है, जिसने इन लोगों को लॉजिस्टिक में और बाकी चीज़ों में मदद की भागने में हिसार से, तो उसको अभी फिलहाल राजस्थान पुलिस को हैंडओवर करने के लिए दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम्स जो हैं वो दिल्ली से निकली हैं। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ मध्या खाने, बीपी न्यूज़ दिल्ली।